देखो भैया, गियर अप फॉर सीयूटी सक्सेस विथ टीसीएस कोचिंग, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, पार्टनरशिप जो कॉमर्स का है इसका आपका ये एमसीक्यूज है पूरा। जैसे कह रहा है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या फीचर्स है कैरेक्टरिस्टिक्स है, एमसीक्यूज है, ऐसे क्वेश्चन आने आपको पता ही है। क्या लिखता है, 2 और मोर पर्सन आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट। बताओ भाई, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द फिक्स रेशियो, फिर बिजनेस इज कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एन एजेंट, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या फीचर्स है पार्टनरशिप, चारों है कि नहीं, तो आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। कर लोगे ना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है फॉलोइंग आर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट, ठीक है ना, इसमें से कौन सा पार्टनरशिप फर्म का इसेंशियल एलिमेंट है, एटलीस्ट 2 पर्सन है, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स है, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। तो इसमें से कौन सा नहीं है बताओ, बताएं भाई, ऑनलाइन वाले लोग बोलते रहेंगे, बताओ। पहला है, दूसरा है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस, ये भी तो सही है, बट इक्वल शेयर तो कहीं नहीं था, एग्रीड शेयर था ना। क्यों भाई, कैसे डी हो गया, यही ध्यान रखना है आप, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तीसरे में बताओ चलो, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, अब मान लो तुम 4 पार्टनर थे, इसको मना किया था एक काम मत करना, इसने कर दिया, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, बाइंडिंग ऑन पार्टनर्स एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर, नन ऑफ दीज। बुक लाए हो अपनी? क्यों, और क्या हमको चाहिए, बुक आई है आपकी? अरे वही 12th वाली बुक यार, तुम लोगों घर में मम्मी को पढ़ा रहे हो क्या आजकल? चलो आंसर बताओ। सब लोग बताएं भाई, सब लोग। आस्था ने बता दिया ऑप्शन नंबर ए, आप लोग बताइए भाई। क्यों, सब लोग बताएं, अपना 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 मत प्रकट करें। सबका ये बताइए भाई, मोबाइल मत चलाया करो, अपने से बताओ। नहीं, 9 बजे बताओ। बोलो भाई, आस्था बताइए ए, तुम लोग बताओ, तुम्हारा तुम्हारा भी ए, तुम्हारा बी सी डी ए है, ठीक है, ध्यान रखना।
कोई भी काम करोगे, क्योंकि सभी पार्टनर को मिला के फर्म बनी है ना, तो जिम्मेदार कौन रहेगा? सब लोग। ठीक है, चलो भैया पढ़ो, बताओ। पहला गलत हो गया, ऐसे पहचाना करो। A minor can be admitted as a partner only into the benefit of the fund, ये सही लग रहा है। A minor can be admitted as partner but his right, ये भी गलत है, ये भी गलत। तो आपका आंसर नंबर क्या हो गया इसमें? बी सही है। चलो भैया, इसकी मीनिंग खोज लीजिए पहले, फिर आपके समझ में आएगा ऑस्टेंसिबल का, और सब लोग हमको बताओगे। और अंदर हो जाओ, इधर बैठ जाओ आराम से, तुम हवा भी लगता नहीं। बताओ भाई, इसका मतलब क्या पता चला? ऑस्टेंसिबल का मतलब, हाँ मतलब जो केवल क्या है, नाम मात्र का है। ठीक है, ध्यान रखना उसको। तो ध्यान रखोगे, इसका क्या निकला? डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, जो आदमी किसी तरह का पैसा नहीं देता, पहली बात ये आया था। ठीक है, ये आया है विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस, और उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, इनवर्स नेचर का है। लेंड देयर नेम ऑफ द बिजनेस, केवल क्या करता है? अपना नाम देता है। जैसे अभी तुम लोग हमको इंटर कर रहे थे ना, मैं क्या कर रहा था? केवल नाम दे रहा था। ठीक है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे साथ, पैसा वैसा मेरा कोई मोह नहीं है। ठीक है, तो ये सब बातें, हाँ ठीक है। और ठीक है, ऑस्टेंसिबल पार्टनर का मतलब क्या है? सी, जो ना तो पैसा लगा रहा हो, ना तो उसका कोई इंटरेस्ट हो, केवल नाम दे दिया है। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर, सोच लो आराम से, सोच लो। स्लीपिंग पार्टनर कौन है भाई? कौन सो रहा है? Do not take any part in the conduct of the business and contribute no capital. However, share profit and loss in the agreed ratio. Take active part in the conduct of business but provide no capital. Do not take any part in the conduct of business but provide capital and share of profit and loss in the agreed ratio. B और D में से कौन सही है? B। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखोगे, B पार्ट सही। द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज दैट ऑफ, बताइए। इधर बेटा है, इधर इधर इधर। पार्टनर्स का रिलेशन क्या है? एजेंट और ओनर दोनों का। बात समझ में आ रही नहीं? व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू द फर्म ऑफ पार्टनरशिप? ये तो अंधे को भी पता होना चाहिए। नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फंड में भी मैक्सिमम 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 मैक्सिमम। डी, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। ठीक है, तो आज मैं केवल 10 एमसीक्यू की बात किया हूं, बाकी 10 की बात धीरे धीरे करते रहेंगे भी।
पढ़ा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप? इसमें से इसेंशियल फीचर पार्टनरशिप का कौन नहीं है? अगर आप देख पा रहे हो, पहला देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का होना कंपलसरी है कि नहीं? फिर मस्ट बी बिजनेस, बिजनेस का भी होना है, और ये प्रॉफिट के लिए भी होना चाहिए। बट आपको ध्यान क्या रखना है? लिखा है डी, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। बिजनेस सभी पार्टनर के द्वारा चलाया जाना चाहिए। तो क्या है, सभी पार्टनर तो जरूरी नहीं है। अब मान लो तुम सब पार्टनर, तुम सबका एग्जाम्पल है, मान लो ये 3 पार्टनर हैं, इसको ये कोमा में चला गया, लॉस हो गया, तो ठीक है ना, ये पागल हो गया है, तो पार्टनरशिप कौन चलाएगा? बात समझ में आ रही नहीं? तो ध्यान रखना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सब चलाए, उनमें से कोई एक भी चला सकता है। ये देखो, अभी तो ये तुमको पढ़ाया नहीं गया, अभी रुक जाओ इसको। देखो, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड diligently to his in the conduct of business, right, meeting capital duties, duties in the conduct of the business। सबको अपनी ड्यूटी क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट करना पड़ेगा। फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज अ मैंडेटरी, मैंडेटरी इन राइटिंग, नॉट मैंडेटरी, नन ऑफ द अबव। कौन सा है? नॉट मैंडेटरी। भैया पार्टनरशिप डीड वॉलंटरी है ना, तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा? सी। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टर, आर्टिकल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप क्या कहलाता है? एबीसीडी। एक लोग बोलो ए, एक लोग बोलो बी, एक लोग सी, एक लोग डी, कोई ना कोई उसका सही हो जाएगा। नालायक गधों, इसमें डी है। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट? पहला गलत। एग्रीड रेशियो, नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट? 6%। ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट। तो ध्यान रखोगे, ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है, सी सही है। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट कितना परसेंट? पढ़ो, बताओ। बताए भाई, एबीसीडी। ए, ठीक है ना। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो पार्टनरशिप एक्ट क्या करेगा? इनफोर्स करेगा, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना होगा? डी, नो इंटरेस्ट इज अलाउड, ठीक है। 6% मत लगा देना गप्पा से सोते हुए। In the absence of partnership deed, the allowable rate of interest on partner's loan account will be 6% simple, 6% per annum simple interest. B, very good, very good, very good. ये बताएं। A and B are partner in a partnership fund without any agreement. A has given a loan of 50,000 to the fund. At the end of the year of loss was incurred in the business. Following interest may be paid to B. to A by the fund. B 6% per annum, ठीक है। ए बी पार्टनर्स थे विदाउट एनी एग्रीमेंट, तो जब एग्रीमेंट नहीं है तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? पार्टनरशिप एक्ट का। उसने क्या बोला है? 6% लोन पर।
वेरी गुड, इसमें क्या होगा डी, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। यहां तक कोई समस्या बताइए आप। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। 22 क्या कह रहा है? ए बी पार्टनरशिप फर्म में विदाउट एनी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं है। ए डिवोट्स मोर टाइम दी फर्म, ए क्या करता है, ज्यादा समय देता है फर्म में कंपेयर टू बी। ए विल गेट द फॉलोइंग कमीशन इन एडिशन टू द प्रॉफिट इन द फर्म प्रॉफिट। बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना, तुम चाहे ज्यादा समय दो, तुम चाहे कम समय दो, तुम चाहे समय मत दो, लेकिन सबको बराबर। कब? जब कोई एग्रीमेंट ना होएगा। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल विल बी एप्लीकेबल। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेरी गुड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल, गलत। ठीक है, फिर प्रॉफिट विल सैलरी टू द वर्किंग पार्टनर, रॉन्ग, 9%। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? सही है। जो लोग पहला ऑप्शन लगाए वो लोग सही है, बाकी लोग मदिरा पान का सेवन किए। ठीक है। 24 इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा? सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। कमीशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। इक्वल शेयर प्रॉफिट का होगा? सही है, सी पॉइंट सही है। बात समझ में आ रहा है? सब लोग सी लगाएंगे नहीं, डी जो लगाए वो लोग मदिरा पान का सेवन किया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखोगे अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या है भैया, ना तो सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगा। पीएसआर क्या होगा? इक्वली होगा। ठीक है, पढ़िए, बताइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू दी पार्टनर if provided for the partnership deed but only out of। बताओ भाई। बताओ भाई। एट 24 पहले 25 तुमको बता दो, फिर बता दें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा पार्टनर को। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड बोलेगा बट ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कोई समस्या? हाँ, 24 में क्या है बेटा? सी कैसे नहीं होगा? रुक जाओ, मैं दिखा रहा हूं तुमको, घबराओ मत तुम। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ो, उसमें अपने आप मिल जाएगा। ये देखो, ये पार्टनरशिप का डिफिनीशन था, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट, डीमेरिट। ये पार्टनरशिप डीड है, कंटेंट। सेंड नहीं किया क्या मैंने इसको? ओ, तभी तो समस्या उत्पन्न हुई है। देख पा रहे होंगे आप, कॉन्सेप्ट नंबर 5 बात करता है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 5 को आप फॉलो करोगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है? कह रहा अगर एप्लीकेबल नहीं है पार्टनरशिप डीड तो पीएसआर क्या होगा?
यही था। कह रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, नहीं। कह रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउड है, नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड है, लेकिन कितना, केवल 6%। पार्टनर्स को रेम्युनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू दी फर्म। कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा जब तक पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर से आप ना मोहलत ना मांग लो या ना पूछ लो, ठीक है। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जितने भी पार्टनर हैं वो पार्टनरशिप के बिजनेस में कंडक्ट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म की बुक को सारे पार्टनर देख सकते हैं और उसका फोटोकॉपी ले सकते हैं। क्या आपको यार बातें क्लियर है? बताइए अब आप, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लग रहा है आपको? इंटाइटल्ड, इंटाइटल्ड का मतलब, हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड। क्या नहीं मिलेगा? ओ यू आर राइट। हाँ, हम लोग सही कह रही है, हम लोग वो बात देख ही नहीं पाए। हाँ वेरी गुड, तुमको मिलता है 20 नंबर। कह रहा है ना इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अभाव में पार्टनर को क्या नहीं मिलेगा? तो इक्वल शेयर प्रॉफिट तो मिलेगा, बाकी सब नहीं मिलेगा। तो डी आंसर आपका सही है, ठीक है। सॉरी मैंने इधर ध्यान नहीं दिया। चलो ये तो क्लियर है ना। ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन दी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? पीएल एप्रोप्रिएशन मैंने कल बनवाया था, उसमें देख लो फटाफट क्या नहीं रिकॉर्ड किए थे हम लोग। रेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किए थे आप? वेरी गुड, क्यों पीएल में जाएगा? और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है। देखो जब भी आप बात करोगे एक्सपेंस की, ठीक है ना, इसमें दो बातें रहेंगी। एक रहेगा चार्ज, जो चार्ज होते हैं ये कहां शो किए जाते हैं, और एक आपका क्या होता है एप्रोप्रिएशन, ये कहां शो करते हो आप? पीएल एप्रोप्रिएशन। बात समझ में आ रही नहीं? तो ध्यान रखो रेंट, अब हमारी बात ध्यान से समझिए आप यहां रटने नहीं आए। व्हाट इज मीन बाय चार्ज? चार्ज का मतलब, चार्ज का मतलब हमारे पास प्रॉफिट है या नहीं है, हमको पे करने हैं। मकान मालिक आज मैं रोने लगूं, भैया मेरे पास बच्चे नहीं, 4 तो बच्चे हैं, मैं कैसे रेंट दे पाऊंगा? मकान मालिक क्या भाग यहां से? बात समझ में आ रही नहीं? ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो जो चार्ज होगा पीएल में जाता है, जो एप्रोप्रिएशन है एप्रोप्रिएशन में, इसको ध्यान रखना। तो पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ये सब क्या आपका एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो if any loan or advance is provided by partners then balance of such loan account should be transferred to। अगर लोन या एडवांस है ना, जो पार्टनर से प्रोवाइड किया है, तो बैलेंस उसका ट्रांसफर करोगे लोन अकाउंट में। कहां पर? लोन अकाउंट उसका ट्रांसफर करोगे कहां पर? तो बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड ट्रांसफर करोगे। क्लियर है ना सबको? लोन एल से लायबिलिटी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको रुक जो बता रहा हूं। 28 में आंसर बताया जा रहा है बी। जो भी लोग बी बता रहे हैं वो सभी लोग सही बता रहे हैं। अब देख लो कैसे सही बता रहे हो, ठीक है ना, एकदम सही बता रहे हो। देखो ध्यान से, ए ने 20,000 रुपए एडवांस दिया, तो 20,000 का कितना 1200। ठीक है, क्या करोगे इसको? 80,000 में से माइनस कर दिए, कितना आ गया ये 78। नंबर ऑफ पार्टनर कितने हैं? तो 1/3 कर दो, देखो कितना आ रहा है। वाह वेरी गुड। तो इसलिए आपका आंसर सही है। बात समझ में आई? क्लियर है ना? ध्यान रखना इसको,
ठीक है, ये सब कर लो तो समझ जाओ कि तुम मतलब अव्वल लेवल के स्टूडेंट हो, और ना कर पाए समझ जो अव्वल लेवल के स्टूडेंट हो, यहाँ के ऊपर अव्वल लेवल, करने पर ना करने पर यहाँ के नीचे। आपको बोला गया समय से, कल से 4 बजे आना है तुमको। तो 29 पढ़ो, 29 पढ़ें और बताएं। सी होगा, कुछ लोग कह रहे हैं आप आस्था जी, आपने भी सी बोल दिया। XYZ है, जब प्रॉफिट डिवाइड हो रहा था डिस्प्यूट हो गया पार्टनर्स में। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल कितने का है? 6000 का है। वाई डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट कितना है? 24% पर एनम है ऑन हिज लोन ऑफ ₹80,000। देयर वाज नो एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट, कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू X, Y एंड Z। बताओ बेटा, 80,000 का लोन है, इसका 6% लोन किसने दिया था? ठीक है, अब हमारे पास 6,000 का प्रॉफिट था, 4800 माइनस हो गया, बचा कितना? 1200, डिवाइड कर दिए 3 से, हर का 400, तो इसको कितना मिला? X को 400 और Y को भी कितना मिला? 400 का इंटरेस्ट, सॉरी प्रॉफिट, और 4800 का इंटरेस्ट, तो 5200 Y को मिल गया और Z को मिल गया 400। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है? ध्यान रखो इसको। तो जो लोग बताए सी, वो लोग अव्वल लेवल के हैं, यहां से ऊपर वाले, और जो नहीं बताए वो नीचे वाले। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ो। ये सवाल है आपके सामने। हेलो, बस 2 मिनट बैठो, बैठ। XYZ पार्टनर एक फर्म में, एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द देयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कितने का है? 6 लाख का है। एंड जेड डिमांडेड मिनिमम प्रॉफिट कितने का? 5 लाख का। अब बताओ भैया, झगड़ा करके क्या करोगे तुम? 5 लाख का प्रॉफिट मांग लोगे? 5 करोड़ मांग लो, मिलेगा तो वही ना जो रूल है। एज हिज फाइनेंशियल पोजीशन वाज नॉट गुड, तुम्हारा, अब मेरा फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है सही, तुम लोग से क्या करें? कर्जा मांगने क्या 1 लाख रुपए दे तो फाइनेंशियल पोजीशन अपवर्ड चली जाए। ठीक है, हाउएवर देयर वाज नो रिटन एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, तो क्या होगा? डी। ठीक है, 6 लाख का प्रॉफिट है, कोई एग्रीमेंट में नहीं है, तो इक्वली 3 से डिवाइड कर दोगे, 2 लाख रुपीज ईच हो जाएगा। क्लियर है ना सबका? यहां तक कोई समस्या बताओ? चलो भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 36 में, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज प्रोवाइडेड। किस पर प्रोवाइड की जाएगी? अगर कोई एग्रीमेंट एक्सप्रेस नहीं है 6%, ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल नहीं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल नहीं, लोन गिवन बाय पार्टनर्स टू द फर्म, या ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो बचा क्या आपका आंसर? सी। बात समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं, एक तुमको मैंने पढ़ाया था कल एक टॉपिक जिसका नाम था रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का जब रूल में पढ़ा रहा था, उसमें पहली बात क्या थी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा? नहीं मिलेगा। पार्टनर रेम्युनरेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, केवल क्या मिलेगा? इंटरेस्ट का रेट जो भी होगा लोन पर, वो कितना परसेंट होगा? 6% पर एनम। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, अगर कोई पार्टनर लोन प्रोवाइड कर रहा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? अप टू 6% पर एनम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 37 में आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म।
सबको पता होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ, डी। ठीक है, जिन लोगों ने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा उनको क्लियर होगा, है ना। फिर 38 इज रेंट पेड टू द पार्टनर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या है भाई? रेंट पे कर रहा है पार्टनर, क्या ये एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का? गलत। इट इज नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सही, गलत, गलत। आपको मैंने दो बात पढ़ाई है, एक चार्ज पढ़ाया कि एप्रोप्रिएशन पढ़ाया। चार्ज का मतलब क्या होता है? आपको खर्चे देने ही देने, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो रेंट आपको पे करना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, कल भी इसका क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो रेंट क्या है आपका? चार्ज है, इसीलिए इसने क्या लिखा? इट इज नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बात समझ में आ रही कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? चार्ज है, एप्रोप्रिएशन है? हाँ, चार्ज है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस चार्ज है, एप्रोप्रिएशन है। ऐसे खर्चे जो पीएल अकाउंट में जाते हैं वो सब के सब क्या है? चार्ज है। ऐसे खर्चे जो एप्रोप्रिएशन में जाएंगे वो सब एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन में जो खर्चे हो तभी पे होगा जब प्रॉफिट होगा। पीएल के जो खर्चे हो पे करने पड़ेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। 39 पढ़िए, खुद से करिए, पढ़ो करो। दो आंसर आ गए मेरे पास, एक लोग का सी, एक लोग का डी। अभी दो और बाकी है, अपने अपने आंसर। ऋतुराज बैठ के आंसर बताओ। कैंपस की अगर चाह है, अब वही है कि बनना आईएएस है और चपरासी वाले भी मेहनत नहीं है। अकॉर्डिंग टू पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना? 1,50,000। क्लियर है? टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कितना है? 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कितना है? 2,000। द नेट प्रॉफिट एज पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको ध्यान रखना है भैया, ध्यान क्या रखना है? ऐसे आप पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, यहां पर 1,50,000 का प्रॉफिट है ना। 2,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आता है, 18,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आता है। तो 1,52,000 में से आप माइनस कर दो 18,000, तो कितना आ जाएगा आपका? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो सोच समझ के बात करिए आप लोग। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर डी सही है। क्लियर है कि नहीं सही है? 40 पे आओ। अकॉर्डिंग टू पीएल अकाउंट द नेट प्रॉफिट 4,20,000 का है। सैलरी कितने की? 5,000 पर मंथ है। अगर सैलरी 5,000 पर मंथ है तो 12 महीने कितनी हो गई? 60,000 हो गई कि नहीं? एक 5,000 इंटू 12 60,000। ठीक है, एंड द कमीशन ऑफ अनदर पार्टनर कितना है? 10,000। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 4,000। तो जब लिखोगे तो इधर प्रॉफिट कितना हो गया तुम्हारा? 4,20,000 का प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने का? 4,000 का। इधर देखोगे सैलरी कितने की, कमीशन कितने का? तो 4,24,000 में से आप माइनस कर दो कितना? 70,000। तो कितना आ रहा है यहां पर? बताइए भाई साहब, आप लोग बैठने तो आए हैं क्या यहां पर? तो आपका आंसर नंबर ए क्या है? सही है। फोर्टी 41 क्लियर करो। ए एंड बी पार्टनर है, ठीक है। प्रॉफिट कितना दिया है? 2 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने का है? 1,000 का है। ए की सैलरी कितनी है? 40,000 पर ईयर। बी की सैलरी कितनी है? 3,000 पर मंथ। तो 12 महीने कितना हो गया? 3,000 इंटू 12 36,000 का। तो प्रॉफिट 2,000 का है, सॉरी 2 लाख का है। 1,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, 36,000 का हमारा सैलरी आ गया। तो 2 लाख 1,000 में 36,000 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? और एक ही सैलरी कितनी है? 40,000। ये भी माइनस करो। आंसर बताओ आसू।
125 आ रहा है भाई। तो ध्यान रखो कि यहां का आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। क्लियर है आपको यहां तक? 42 बताइए भाई। हाँ, प्रॉफिट कितना, 1,40,000 रुपए का है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 8,000 रुपए दिया है। कमीशन कितना है, 5,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,200 का है। तो देखोगे आप प्रॉफिट 1,40,000 रुपए का है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने का है, 1,200 का। ठीक है, 8,000 5,000, तो 1,41,200 में से 13,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 1,28,200। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 42। क्लियर है? संगीता एंड अंकिता पार्टनर है। संगीता कैपिटल 70,000 है, अंकिता 50,000 है। फर्म का प्रॉफिट 60,000 है। अंकिता का शेयर बताओ। बताओ आसू। ये पार्टनर है, इनकी कैपिटल है। प्रॉफिट का कोई रेशियो है यहां पर? प्रॉफिट का कोई रेशियो नहीं होता, क्या होता है, इक्वल होता है। तो 60,000 है तो दोनों का कितना हो गया, बात समझ में आ रही नहीं? आस्था एक भी आंसर नहीं निकल रहा है, मतलब नहीं आने पे तुम बोलोगी। चलो ठीक है, बता रहे 44 का बताओ। एबीसी है, ए की कैपिटल 3 लाख है, बी की 1 लाख है। सी ने कोई कैपिटल नहीं लगाई है। सी वांट ₹30,000 एज सैलरी। सी को क्या चीज सैलरी? फर्म प्रॉफिट अर्न कर रहा है 1.5 लाख रुपए। हाउ मच विल बी ईच पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट? बताओ। चलो आशा करी जाओ। बताओ आशा। पीएसआर रेशियो यहां कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो इक्वली हो गया, मतलब 1:1:1। ठीक है, अब सी मांग रहा है सैलरी। ऐसा कोई एग्रीमेंट है क्या? ऐसा कोई एग्रीमेंट है कि हम सी को देंगे सैलरी? नहीं है। तो प्रॉफिट हमारा कितना बच गया, 1,50,000 बचा कि नहीं? डिवाइड के 3 से कितना आ गया, डी। जब तक एग्रीमेंट में नहीं लिखा होगा हम सैलरी कमीशन बोनस देंगे, तब तक कुछ नहीं देना। इसने बोला ना सी वांट, सी चाहता है। मैं चाहता तुमसे तुम्हारा फोन में ले लूं, दोगे? ठीक है, क्लियर है ना? तो ध्यान रखेंगे इसको आप। ठीक है, क्लियर है ना? 45 में आइए। हाँ चलो, नेट प्रॉफिट दिया फर्म का 49,500। मैनेजर को कमीशन चाहिए कितना, 10% ऑन प्रॉफिट। ये ध्यान रखना, प्रॉफिट का कितना, 10% बिफोर चार्जिंग इस कमीशन। उस कमीशन को चार्ज करने के पहले। इसका मतलब ये जो 49,500 है, इसमें कमीशन का अमाउंट इंक्लूड है कि नहीं है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन? तो बताओ भैया कितना आएगा? सुबह बताएगा। तो 5500 5500 थापा एंड कंपनी हिसाब लो। बताओ भाई, तुम लोग भी पीछे बैठे हो, बताया करो। बताइए। दो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट का, मैंने बताया होगा तुम लोग को। आफ्टर में प्लस होता है। अच्छा सर, नहीं होगा 45। रुक जाओ, आते हैं तुम लोग को लेके हम पहले कॉन्सेप्ट पर। प्लस होता है नीचे 110 हो जाता है, मतलब जितना परसेंट कमीशन होगा।
This was 4,500. सही है। आराम से पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, गलत कर दो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये लो, ये भैया कॉन्सेप्ट नंबर 6 है आपका मैनेजर कमीशन से जो कि रिलेटेड है, ठीक है ना। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन की जब बात करेगा, ठीक है, तो क्या है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट है। तुमने अभी क्या पढ़ा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन प्रॉफिट कितना था तुम्हारा, 49,500 इंटू 10/100 कर लोगे, कितना आ जाएगा ये आपका 4950, ठीक है। तो ये दो वर्ड आपको ध्यान रखना, अगर बोला बिफोर तो रेट अपॉन 100, अगर बोला आफ्टर तो ध्यान रखना रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। बताएंगे भी, आने दो। तो आंसर नंबर कौन सा इसमें अब आप बताइए भैया, ए, ठीक है। कोई समस्या आपको यहां तक, छाप लो। जो नोट्स भेजा गया उसमें पूरा लाइन वाइज है कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसको लेके आपको चलना है। माइनस वाइनस तब करते हैं ना जब उसमें और भी चीजें होती है, कंडीशन होती है, ठीक है ना। यहां वाले में नहीं, यहां पर केवल दो ही कंडीशन है। हाँ देखो भाई, नेट प्रॉफिट दिया फर्म का 79800, मैनेजर को कमीशन 5% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, हिज मैनेजर कमीशन। तो प्रॉफिट कितना है 79800 इंटू 5/100 कर दो, बताओ कितना आ गया। हाँ कितना आया 3800। तो ये गलत है, देखना यहां पर, हाँ ठीक है, तो ये गलत है, इसको ध्यान रखना, इसको सही कर लेना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऋतुराज जी बात क्लियर है आपके। 47 में राम श्याम पार्टनर है, इस तरह से पेपर में सवाल है तुम्हारे। रेशियो दिया 3:2 बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, राम इज इंटाइटल्ड 5% कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन प्रॉफिट दिया 42,000, श्याम का शेयर बताना है। ये सवाल नहीं बवाल है, करके दिखाओ इसको। हाँ अब एक झोला टॉफी खरीदने, एक आंसर बताने लगे एक टॉफी दी जाएगी। शुभम बताओ 47। फर्म का जो प्रॉफिट है कितना है 42,000 है ना। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, कह रहा है इनका पीएसआर का रेशियो ये है, बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले राम को 5% कमीशन चाहिए नेट प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैंने भी बताया था आफ्टर में क्या था 5/105 है ना, 2000 आ गया। 2000 लेस करके बाकी में profit। इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना बचा, इसको 3:2 में डिवाइड कर दो, 3/5 2/5 24 16। तो श्याम का शेयर कितना हो गया 16,000। आपका आंसर क्या हो गया, नहीं समझा, नहीं समझे, बताएं, खड़े हो जाओ।
पहले तुमको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, समझ में आ जाता तो अपने आप हो जाता। पीएसआर रेशियो ये है, ये पार्टनर है। कह रहे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के पहले राम को चाहिए कमीशन 5% नेट प्रॉफिट का, जो कि कमीशन चार्ज करने के बाद होगा। ठीक, अब प्रॉफिट तो दिया 42 ना, तो पहले तो तुम क्या निकालो, कमीशन निकालो। कमीशन कैसे निकलेगा, 5/100 5 करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि इसी में प्रॉफिट इंक्लूड है। तो 2000 का तुम्हारा क्या आ गया, कमीशन आ गया। तो अब प्रॉफिट बचा कितना, 40 का, उनका शेयर निकाल लो। एबीसी पार्टनर पीएसआर दिया इनका बिफोर सैलरी ऑफ ₹17,000, फंड का प्रॉफिट कितना है, 97,000। हाउ मच इन टोटल बी विल रिसीव फ्रॉम द फंड, बी कितना रिसीव कर रहा है, बताओ आंसू। 80,000 बचा, इसका 5/10 कर दो, तो 8 पंचे ए का 40 हो गया, बी का हो गया 24 और सी का हो गया 16। क्लियर है। ये कह रहा है बी हाउ मच इन टोटल बी रिसीव फ्रॉम दी फर्म, तो बी को मिला 24,000 प्लस 17,000, 41,000 बी को रिसीव होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, डी। टोटल अमाउंट रिसीव बाय पार्टनर को यहां पर सैलरी प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 49 करेंगे सब लोग। तीन पार्टनर विदाउट एनी एग्रीमेंट, दे हैव कंट्रीब्यूट ₹50,000 to 30, they have contributed ₹50,000, ₹30,000, ₹20,000 by way of capital in the firm, कैपिटल के रूप में फर्म में। ए वॉज अनेबल टू वर्क फॉर 6 months इन ईयर ड्यू टू इलनेस, ए काम नहीं किया, बीमार था 6 महीना। एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म ने अर्न किया कितना प्रॉफिट, 5,000 रुपए, ए का शेयर कितना है। ठीक है ना, तुम बीमार रहो, तुम अपंग हो जाओ, तुम कोमा में चले जाओ, लेकिन पीएसआर रेशियो क्या है, बराबर ही रहेगा ना, एग्रीमेंट है नहीं तो इक्वल होगा। 50 in a partnership fund, partner A is entitled a monthly salary of ₹7,500. At the end of the year फर्म कितना अर्न कर रहा है, 75,000 आफ्टर चार्जिंग ए की सैलरी। ठीक है, इफ द मैनेजर इंटाइटल्ड कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन, मैनेजर का कमीशन बताओ। आप सही है, पिछले बार पीएसआर पूछा था, मैनेजर का कमीशन पूछा है, बताओ भैया सब लोग। प्रॉफिट कितना है, 75,000 कह रहा है आफ्टर चार्जिंग ए की सैलरी। ए की सैलरी तुमने चार्ज कर दी, इसमें से ए की सैलरी को प्लस कर लो फटाफट, 7500 रुपया। तो हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आ गया, ये एक्चुअल नेट प्रॉफिट है। अब 82500 इंटू 10/110 कितना आ रहा है, तो आपका आंसर क्या है। जो लोग CDB बोल रहे थे वो लोग गांजा चढ़ाए हुए हैं। ठीक है, नींबू पानी खाएं, पिए, अचार वचार खाएं। ठीक, तो यहां तक है आपका आंसर नंबर 50। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बताओ भाई, सबको क्लियर है। धन्यवाद।